रामपुर के जंगल में रानू चिड़िया अपने भैया और भाभी के साथ रहती थी। कालू कौवा और रानू चिड़िया बहुत गरीब थे। घर में मम्मी और पापा नहीं थे। उनके एक दिन की बात है। कालू कौवा सुंदरी कवि से बोलता है। सुंदरी, सुनती हो रानो अब जवान हो गई है। इसकी शादी के लिए कोई चिर्रा देखना पड़ेगा और इसकी शादी करनी पड़ेगी वरना समय बहुत खराब चल रहा है। ऐसे में कुछ भी हो सकता है। हाँ कालू जी, आप तो बहुत ठीक सोच रहे हो। मैं भी यही सोच रही थी। रानू की शादी कर दी जाए और इसका भी घर बस जाएगा और घर गृहस्थी में अपना बिजी रहेगी। वैसे भी अपने घर में मैं कब तक इसको बिठाकर खिलाऊंगी। और चिड़िया तो होती ही है पराया धन। जैसे मैं अपने माँ के घर से यहाँ आई हूँ, वैसे इसको भी जाना पड़ेगा। सुंदरी, तुम ठीक कह रही हो। मैं कल ही दूसरे जंगल जाता हूँ और एक चिर्रा की खोज करता हूँ और जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर देते हैं। कालू कौवा अगले दिन दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ता है और जंगल पहुंचते ही उसको बंटी कबूतर मिल जाता है। बंटी कबूतर से कालू कौवा बोलता है। बंटी भाई, मैं अपने बहन रानू चिड़िया के लिए चिर्रा देखने आया हूँ। अगर तुम्हारे नजर में कोई चिर्रा है तो बताइए, मैं अपनी बहन की शादी करना चाहता हूँ। क्या बात करते हो कालू भाई, हमारा बेटा है। नहीं, हमारा बेटा अच्छा है और ठीक ठाक है, अच्छा कमाता है। अगर तुम चाहो तो अपने बहन की शादी। भैया वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। कालू कौवा शादी फाइनल करके घर आ जाता है और सुंदरी से बोलता है। सुंदरी, मैं रानू की शादी फाइनल कर दिया हूँ बंटी कबूतर के बेटे के साथ। यह बात तो अच्छी है। अब ऐसा करो, शादी की तैयारी में लग जाओ। धीरे धीरे समय बीत जाता है और शादी नजदीक आने लगती है। तब सुंदरी कवि बोलती है। कालू जी, मार्केट से शादी का सामान लेकर आओ और जंगल में निमंत्रण भी देने जाना है। बहुत सारा काम आ गया है, अब यह कैसे होगा। सुंदरी, तू परेशान मत हो, मैं सारा एडजस्ट कर लूंगा। मैं कल सुबह ही चला जाऊंगा, मार्केट से सामान लेकर आ जाऊंगा और शाम के टाइम चला जाऊंगा जंगल में, निमंत्रण सबको बोल दूंगा। सुबह होते ही कालू कौवा मार्केट के लिए निकल जाता है। इधर बंटी कबूतर अपने बेटे से बोलता है। बेटा, तेरी शादी में दूसरे जंगल में फाइनल कर दी है और चिड़िया भी बहुत अच्छी है और हमारे घर में कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है, तो खाना बनाने वाला भी आ जाएगा। पिताजी, तुमने ठीक ही किया। काफी परेशानी भी हो रही थी और अब ठीक रहेगा। इधर कालू कौवा अपना सारा इंतजाम बना लेता है और शाम की टाइम में वह जंगल में निमंत्रण देने के लिए चला जाता है। कालू कौवे के घर पर शादी की तैयारी जोरों से होने लगती है। कालू कौवा मंडप को बहुत प्यार से सजवाता है। बहुत देखने में खूबसूरत लगता है और हलवाई भी अपना अपना काम कर रहे थे और अब इंतजार था बारात आने का। इधर कबूतर अपने बेटे को घोड़े पर बिठाकर तैयार कर लेता है और बारात के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद में कालू कौवे के दरवाजे पर बारात आ जाती है। जंगल के पंछी सारे आ जाते हैं और कालू कौवे के दरवाजे पर बहुत अच्छी तरीके से सारे पंछी भोजन करते हैं और तब शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। कालू कौवा बंटी कबूतर से बोलता है। बंटी भाई, इंतजाम में कोई कमी तो नहीं है। गरीब चिड़िया हूँ, अकेली बहन है। मैं सोच रहा था कि जो हो सके वह कर दूं, अच्छा रहेगा। अरे नहीं कालू भाई, आप परेशान क्यों हो रहे हो। अरे हम और तुम दोनों बचपन के दोस्त हैं। अगर कोई चीज की कमी भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से शादी करो और मैं अपने बहू को अपने घर ले जाऊं। तब मंडप के अंदर रानू चिड़िया और बंटी कबूतर का बेटा दोनों बैठ जाते हैं और शादी होने लगती है। कुछ देर में शादी हो जाती है और बंटी कबूतर का बेटा अपनी बहू को लेकर घर आ जाता है। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। तब रानू चिड़िया एक अंडे को जन्म देती है और कुछ दिन बाद में उसे अंडे से एक चिर्रा निकलता है। इस तरीके से चिड़िया का परिवार कंप्लीट हो जाता है और रानू चिड़िया और चिर्रा और
कबूतर तीनों बड़ी प्यार से अपने घर में रहने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। भैया वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी।